कोई जीने की बात करता है तो कोई पीने की बात करता है। दुनिया का रस्म रिवाज है, जब आप एक जगह बैठ जाए तो कोई जीने की बात करता है तो कोई पीने की बात करता है, मगर जो आशिक़े रसूल है वो मदीने की बात करता है। जो आशिक़े रसूल है वो मदीने की बात करता है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अब आइए, जिस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत की वजह से आज इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया गया है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम मगरिब बाद से लेकर के और अब तक पूरी रानाइयों के साथ और पूरे शबाब के साथ ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, जिसकी अध्यक्षता सगीर अहमद मंसूरी कर रहे हैं। और इनमें साथ देने वाले लोग जैसे कि कमरुल मियाँ हैं, जैसे कि कलाम मियाँ, और पूरे बस्ती के जमंगलापुर के लोगों ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत करके इस प्रोग्राम को रचाया बसाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब से कामयाब कर रहा, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के जरिए उम्मत इस्लामिया के अंदर रुश्द व हिदायत का जरिया फरमाए। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम जनाब हजरत हाफिज व कारी रजी अहमद साहब जो इस मस्जिद के इमाम हैं, उनकी मेहनत की वजह से आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां कितने बेहतरीन अंदाज में तकरीर, मुकालमे, सवालों जवाब और दुआ और दुरूद को सुनाया। ये सब के सब सेहरा जाता है हाफिज व कारी रजी अहमद साहब के, कि जिन्होंने मेहनत और मुशक्कत करके बच्चों को इस काबिल बनाया। उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गांव के लोगों ने मिल करके उनको एक सम्मान की शक्ल में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए एक मोबाइल गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करता हूं कि वो कारी साहब को वो अपना गिफ्ट जो आप लोग लाए हैं उनके हाथ में आप दे करके उनकी हौसला अफजाई करें। और आ जाइए, कमरुल भाई कहाँ हैं? आइए भाई, चढ़िए आप। कलाम भाई नहीं है क्या? दे दीजिए। ये देखिए कारी साहब का, जिन्होंने रजी अहमद साहब नाम इनका है, बड़ी मेहनत करके रात दिन एक करके बच्चों को इस काबिल बनाया। वो बच्चे आइंदा साल इससे भी ज्यादा अच्छा मुकालमा तकरीर पेश करेंगे। ये इनकी मेहनत है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और दुआ करें हम लोग अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। आइए कलाम भाई और तीनों आदमी मिल करके हजरत को, वो ओप्पो है क्या, ओप्पो मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं जी। खोल करके उनको दीजिए जी। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हजरत अपनी खुसूसी तवज्जो इस बस्ती पर भी और इन बच्चों पर भी कायम और दायम रखें। आइए, अब इंतजार की घड़ी खत्म। अब मैं आखिरी मुकर्रर की हैसियत से मैं ऐसी शख्सियत को मैं रौनक स्टेज करने जा रहा हूँ और उनकी शान में ये कहना बिल्कुल बचा होगा कि आलिमे इस्लाम का तू हकीकी तर्जुमान है। हजरत तवज्जो दीजिएगा, मौलाना अमीर हमजा साहब, आलिमे इस्लाम का तू हकीकी तर्जुमान है, नाम जिसका हर बज़्म में मुकर्रर शोला बयान है। नाम जिसका हर बज़्म में मुकर्रर शोला बयान है। अब लाया हूँ ढूंढ कर ऐसा शीरी बयान, अब लाया हूँ ढूंढ कर ऐसा शीरी बयां के नुत्क पर जिसकी फिदा है बस्तियां की बस्तियां। जनाब हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब रशादी, सेक्रेटरी जमीयत उलमाए नेपाल, हजरत वाला से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज में हम सामाईन कराम के सामने अपने बयान को रखें और आखिर में दुआ करा दें। और मैं खुद आप लोगों से इजाजत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुहतरम सामईन, मुअक्किरा पर्दा नशीन, मेरी माओं और बहनों, रात का आखिरी हिस्सा, इस वक्त आपका रात के आखिरी हिस्से में बैठना यकीनन अपनी नींद को, अपने आराम को, अपने सुकून को कुर्बान करना अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में हुआ। आपका यहाँ आना, आपका बैठना, आपका सुनना, आपका जागना, उलमा से मोहब्बत करना, उलमा की शक्ल को, सूरत को देखना, सब इबादत में शुमार किया जाएगा। मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, एक शख्स ने चंपारण के जलसे में एक एतराज किया था। लोग कहते हैं कि उलमा के आने से क्या फ़ायदा, और इस तरह की महफिल सजाने से क्या फ़ायदा, और इस तरह से ये जलसा रचाने से क्या फ़ायदा। एक शख्स ने एतराज़ किया था चंपारण के एक जलसे में। उसने ये एतराज़ किया कि मौलाना, इतना जलसा जुलूस हो ही रहा है, इतनी बुराइयां मुआशरे में पनप रही हैं, आखिर इतने जलसा जुलूस के बाद इतनी बुराइयां क्यों पनप रही हैं। मैंने कहा कि खैर मनाओ इन उलमाए रब्बानी का, इन उलमाए कराम का, इन बुजुर्गाने दीन का, इन हुफ़्फ़ाज़े कराम का, इन कुर्रा हज़रात का शुक्रिया अदा करो, खैर मनाओ। अरे जलसे हो रहे हैं तो इतनी बुराइयां हैं, अगर न होते तो कितनी बुराइयां हो। ये जलसे हो रहे हैं तो इतनी बुराइयां, समाज सुधार के लिए जलसे हो रहे हैं। अगर ये जलसा नहीं होता तो मुआशरे में कितनी बुराइयां पैदा होती। इसका अंदाजा इस पहलू से तो लगा लो, ये जलसा हुआ और ये तालीमी मुजाहरा, ये मासूम बच्चे और आपके दिलों में इस बात को बैठा दिए, उड़ेल दिए कि अब आपको भी तैयार होना है। जो लोग अब तक तैयार नहीं है अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, ये बच्चे और ये प्रोग्राम, ये जलसा एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज और तबलीग किया है इस जलसे ने कि आप भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ और दीन की तालीम दिलवाओ। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, मैं तो आपके घर का हूं। आप जब याद करते हैं हमारे बुजुर्ग इस्लाम साहब, हमारे तशरीफ फरमा, इनकी मोहब्बत, और ये लोग मोहब्बत में बुलाते हैं, अपना घर समझकर मोहब्बत में हम आप लोगों के करीब आ जाते हैं। मुफ्ती साहब हमारे हैं, कारी अब्दुल रहीम साहब और कारी वसी साहब, इनकी मोहब्बत में मैं लब्बैक कहते आया। और आपकी मोहब्बत में मैं चंद बातें अर्ज कर दूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में जो मैंने तिलावत की है। कारी साहब अभी नात पढ़ रहे थे और सीरत का एक झलक दे रहे थे। सीरत, मेरे नबी की सीरत और सूरत दो चीज है, सीरत और नबी की सूरत। कुरान मुकद्दस, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। इस किताब को अल्लाह ने सबसे बुलंद चोटी पर पहले नाज़िल, सबसे बुलंद चोटी पर। कुरान कहां उतरा, कुरान की सबसे पहली आयत कहां उतरी है? अरे जरा बोलिए ना। कुरान की सबसे पहली आयत गारे हरा में उतरी है। जो गारे हरा मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर और अरब के अंदर सबसे बुलंदी पे है, सबसे बुलंदी पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो पहली आयत खाना काबा में उतार सकता था। अल्लाह चाहता पहली आयत
उहुद में उतार देता, खैबर में उतार देता, खंदक में उतार देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की सबसे पहली आयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गारे हरा में, जो कई सौ फीट ऊंचाई पर है, 1900 फीट से भी ऊंचाई पे वो गारे हरा, अल्लाह ने कुरान को वहां उतारा। मैसेज देना था अल्लाह को कि ये सबसे ऊंचा कलाम है, इसलिए सबसे ऊंची जगह पर इसे उतार रहा। इसका खुलासा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक, सीन पर खत्म है ना, कुरान सीन पे खत्म है। कुरान की इब्तिदा, कुरान की किताबत, कुरान की शुरुआत बा से है बिस्मिल्लाह के, और खत्म है सीन पर। बा और सीन को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बा सीन जबर बस। इस अब बस आखिरी किताब है, बस बस अल्लाह ने कहा बस कर दिया, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। बस नहीं कहते बस करो बस करो बस करो, अल्लाह ने बस कर दिया। बस बा और सीन को मिलाइए बस, और कुरान मुकद्दस के सीन को बा से मिला दीजिए तो सीन बा जबर सब, यानी जितना अहकामात अल्लाह को उतारना था सब कुरान में उतार दिया। अब मुकम्मल दीन मुकम्मल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को उतारा। कुरान में 3 तरह के अहकाम हैं, 3 तरह के अल्लाह का जो हुक्म है, आपको मैं बता दूं मजमूई तौर पर 3 तरह के हैं। सबसे पहला हुक्म जो कुरान मुकद्दस के अंदर आया है, जो मक्की आयतें कहलाती है, मक्का में नाजिल हुई है, उन आयतों में अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की इबादत का, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह को एक मानने का, अल्लाह के सामने झुकने का, अल्लाह का सजदा करने का हुक्म कुरान मुकद्दस के एक हिस्से में। और दूसरे हिस्से में जो मदनी आयतें कहलाती है, उसमें अल्लाह के रसूल की इताअत करने का, नबी के हुक्म मानने का, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत और उनकी पैरवी करने का, लाई हुई शरीयत का। और तीसरा हुक्म जो कुरान में है, मखलूके खुदा की खिदमत करने का। 3 पार्ट है, अल्लाह की इबादत, नबी की इताअत और मखलूके खुदा की खिदमत। कुरान का खुलासा आप समझ लीजिए, बस अल्लाह की इबादत और न रसूलुल्लाह की इताअत और मखलूके खुदा की खिदमत। मुख्तसर बात आप सुनिए, समझ में न आए तो कहिएगा, मैं आखिर दावाना कह के दुआ करा दूंगा। मेरे दोस्तों, कलिमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, अभी आप कारी अब्दुल रहीम से नाते पाक सीरत तैयबा के ऊपर समात फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस गोद में उतारा, जिस गोद में अल्लाह के नबी को भेजा गया, अल्लाह ने अपने नबी को, नबी आखिरुज़्ज़मा को ऐसी नस्ल में, ऐसी गोद में, ऐसी नस्ल में अल्लाह ने पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक और आपके बाद तक, आपके दादा परदादा या आपकी नस्ल, आपके बेटियों से जो नस्ल चली, अल्लाह ने आपकी लड़ी से जो नस्ल चली और जिस लड़ी से आप पैदा हुए, अल्लाह ने उस खानदान को जिना से पाक रखा, बेहयाई से पाक रखा, बेशर्मी से पाक रखा। अल्लाह ने हुजूर पाक से सल्लम के वालिदा बनाने के लिए, माँ बनाने के लिए जिस औरत का इंतखाब किया, उसका नाम था आमिना। जाहिर सी बात है, अमानत वाले, अरे अमानत वाली की गोद में अल अमीन आ रहा है, अल अमीन आ रहा है। अमानत वाली के गोद में आमिना, माँ जब आमिना होती है, अल्लाह इंतखाब करता है कि इनकी गोद में वो मेरा नबी अल्लाह ने चुना है, अरब से चुना है, खानदान को चुना है, माँ का इंतखाब किया।
बाप का इंतखाब किया, दादा का इंतखाब किया, परदादा का इंतखाब किया, बेटियों का इंतखाब किया, दामाद का इंतखाब किया, इस उम्मत का इंतखाब किया। आप भी तो चुने हुए हो, आप भी तो चुने हुए हो। अरे आपको भी अल्लाह ने अपने नबी के लिए चुना है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त जिस घड़ी में आप पैदा हो रहे हैं, गुर्बत का क्या आलम है। मेरे दोस्तों, माँ आमिना फरमाती है, जिस दिन मेरा लाडला औरतों ने एतराज किया, ए आमिना, अरे तेरे घर से आज ऐसी रोशनी आ रही थी कि लग रहा था कि ऐसी रोशनी जिंदगी में हम लोगों ने देखी नहीं। कोई चिराग जरूर तुम जलाई थी, कोई रोशन चीज तुमने जरूर जलाई थी। तो माँ आमिना रो पड़ी। आमिना हुजूर पाक की वालिदा मोहतरमा आमीना रो पड़ी और रो करके अर्ज करती है कि ऐ मेरी बहनों, नहीं, अरे आज जिस दिन मेरा ये लाल पैदा हुआ है, मेरा ये बेटा पैदा हुआ है, आज तो मेरे घर के चिराग में जलाने के लिए तेल। ऐसे आलम में अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, ऐसी माँ के गोद में मेरा नबी आ रहा है, ऐसे माँ के घर में मेरा नबी आ रहा है। गुर्बत का ये आलम है कि अल्लाह के रसूल की माँ आमिना फरमाती है कि जब ये बच्चा मेरा पैदा हो रहा था तो मेरे घर में चिराग जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं। अल्लाह ने कहा, आमिना तुम्हें चिराग जलाने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसा चिराग में जला रहा हो कि कयामत तक रहे, अब रहती दुनिया तक ये रोशनी ही रोशनी इस चिराग से पैदा होगी। कब्र में उसी चिराग से रोशनी, हशर में उसी चिराग से रोशनी। और खुदा की कसम, कुरान को पढ़िए तो अल्लाह ने उस चेहरे की कसम खाई है जो चेहरा मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूल, आपके जुल्फों की कसम खाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि कुरान मुक़द्दस कह रहा है, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, अरे तुझे तो रोशनी मिली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से रोशनी मिली है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वो माँ आमिना फरमा रही है, मेरे घर के चिराग में तेल नहीं था, ये तो रोशनी फैली है पूरी दुनिया को रोशन करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। माँ हुआ करती है। हर माँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ ये सोचती है कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो उसके बाप खुशियों से फूले नहीं समाएंगे। जब बच्चे के बाप, मेरे बेटे के बाप आएंगे तो अपने बच्चे को सीने से लगाएंगे, इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा है ना। ये माँ के अरमान होते हैं कि आज मेरा बेटा है, बाप आएगा, खुश होगा, अपने लखते जिगर को सीने से लगाएगा, इसे अपने कंधे पे। ये तसव्वुरात होते हैं हर औरत की, यही तसव्वुरात थे, यही जज्बात थे, यही एहसासात थे। हजरत आमिना हुजूर की वालिदा के यही जज्बात थे, यही एहसासात थे, यही तसव्वुरात थे। आमिना, अब्दुल्लाह तो अब दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्लाह अल्लाह के रसूल के वालिद दुनिया से चल बसे हैं। हुजूर पाक से सल्लम की वालिदा, अल्लाह का निज़ाम देखिए, ये गैबी निज़ाम रख दो बाबू, गैबी निज़ाम देखिए, अल्लाह का निज़ाम देखिए कि अल्लाह निज़ाम कैसा चला रहा है। आमिना फरमा रही है, जब हुजूर पाक से सल्लम के वालिद अब्दुल्लाह से आमिना का निकाह हुआ, अब्दुल्लाह सबसे खूबसूरत बेटे, सबसे खूबसूरत। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में हजरत मुफ्ती साहब सबसे हसीन, सबसे शर्मीले, सबसे खूबसूरत और सबसे वफादार बेटा अब्दुल मुत्तलिब का। एक दिन एक वाकया मुझे मेरे जहन से गुजर रहा है, मैं आऊंगा आपको इस जलसे के उन्वान से आपको पैगाम दूंगा। लेकिन ये कारी अब्दुल रहीम साहब बड़े खतरनाक आदमी हैं। ये जब मैं स्टेज पर आता हूं तो ऐसी नात पढ़ देते हैं कि मैं जो मजमून लेके आता हूं वो भी भूल जाता हूं।
उसी के पीछे पीछे मैं भी दौड़ना शुरू कर देता हूँ। ये उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब पढ़वाऊंगा ही नहीं नात उनसे आखिर में, ताकि जो उन्वान लेके मैं आपके सामने आऊँ उस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू तो कर लूँ। लेकिन सीरत की जब बात आ जाती है तो दिल तड़प उठता है, दिल मचल उठता है। और पढ़ने वाला खुदा की कसम जब पढ़ता है मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत में नात या नज़्म पढ़ता है तो तबीयत झूम जाती है मोहब्बत रसूल में। तो मेरे दोस्तों, मोहब्बत रसूल भी ये आला ईमान का एक दर्जा है, आला ईमान का दर्जा है। अल्लाह के हुजूर सल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लम के वालिद अब्दुल्लाह इतने खूबसूरत थे कि बाजार से गुजर रहे थे तो एक यहूदिया आलिमा, बहुत बड़ा आलिमा जमाने यहूदिया आलिमा थे, उसने तौरात में हुजूर पाक आखिरी नबी का नक्शा पढ़ लिया था। जब हुजूर पाक से सल्लम के बाप का जिक्र तौरात, दादा का जिक्र तौरात में, उनकी पेशानी की चमक का जिक्र तौरात में, लाइट का जिक्र तौरात में, उस यहूदिया आलिमा ने देखा, अरे यही जो जा रहा है ना ये आखिरी नबी का बाप है, इसलिए कि इसकी पेशानी में जो चमक है ना मेरी किताब तौरात ये बताती है ऐसे ही चमक वाला आखिरी नबी का बाप होगा। आगे बढ़ती है, आवाज देती है, ए अब्दुल्ला, अरे इधर तो सुनो। अब्दुल्ला आते हैं करीब, हाथ पकड़ लिया, कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। अब्दुल्ला बड़े शर्मीले थे, तो बाप के वफादार थे और बाप के मशवरे के बगैर आज के लड़के तो मन की शादी। अब्दुल्ला हुजूर पाक सल्लम के बाप अब्दुल्ला ने हाथ झाड़ा, कहा छोड़ो मेरा हाथ, मैं ऐसे खानदान का हूं, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। अरे बाप मौजूद हैं, मेरे गार्जियन मौजूद हैं, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? नहीं नहीं हट जाओ। वो उधर से गुजर गए, हजरत आमना से निकाह हो गया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाप के पीठ से माँ के रहम में मुंतकिल हो चुके हैं। फिर अब्दुल्ला उसी रास्ते से जा रहे थे, यहूदिया आलिमा ने देखा, आवाज दिया, ए अब्दुल्ला जरा ठहरो तो, उस दिन तो तुम बुरा मान गए थे कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूं, मैं तौरात की आलिमा हूं। सुनो, जब तुम इस रास्ते से उस दिन गुजरे थे तो तेरी पेशानी में आखिरी नबी का नूर मुझे नजर आया, जो तौरात में लिखा था वो चमकारा तेरी पेशानी में नजर आया, तो मैं खुश हो गई और मैं तड़प उठी और मैं ख्वाहिश की काश ये मुझसे निकाह कर लेते और आखिरी नबी के माँ बनने का शर्फ मुझे हासिल हो जाता। लेकिन अब वो चमकारा आपकी पेशानी में नहीं है, अब अगर आप चाहोगे भी तो मैं तुझसे शादी करने को तैयार नहीं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के, अब आमिना हुजूर पाक से सल्लम के वालिद तो चले गए, तिजारत में गए और आमिना ने अपने आंसुओं से रुखसत किया है। कहा, आमिना रो मत, ऊंट की घंटी जब बजेगी ना उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाना, तेरा अब्दुल्लाह सफर से वापस बोलेगा तिजारत के। मेरे दोस्तों, वो दिन नहीं आया, मौत की घंटी तो बज गई, अब्दुल्लाह की सवारी ऊंटनी की ऊंट की घंटी न बज सकी। अब वो माँ आमिना है और आमिना वो माँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ, बच्चा पेट में है, चचा की ख्वाहिश, दुनिया वालों की ख्वाहिश, मक्का वालों की ख्वाहिश और सबकी जुबान पर दुआ, अल्लाह ए रब्बे काबा, ए खुदा, ए मालिके दो जहां, ए परवरदिगारे आलम, अब्दुल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हो जाए, अब्दुल्लाह के यहाँ बेटा पैदा कर दे ताकि नस्ल चल जाए। नस्ल, चचा की दुआएं यही थी, सबकी दुआएं यही थी। आपने सुना होगा, अबी लहब का नाम आपने सुना होगा, हुजूर पाक से सल्लम का चचा अबी लहब एक दिन हुजूर पाक की पैदाइश की खुशखबरी सुनाने के लिए सौबिया जो अबी लहब की बादी थी, अबी लहब इस्लाम नहीं कबूल किया, आपका चचा और सबसे बड़ा दुश्मन हुजूर पाक से सल्लम का अबी लहब, उसकी बादी ने हुजूर पाक की पैदाइश की खबर लेकर दौड़ी
पहुंची, आवाज देती है, ए अबू लहब, ए अबू लहब, खुशखबरी हो, अरे तेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, भतीजा पैदा हुआ है, मोहम्मद आ गए, तेरे भाई के घर एक बेटा आया है, बड़ा चांद सा चेहरा वाला, रोशन चेहरा वाला। तो उसी वक्त अबी लहब ने उंगली से इशारा किया, ऐसे, ये उंगली है ना शहादत की, ऐसे इशारा किया है बादी की तरफ, जा आज से मैं तुझे आजाद करता हूं, जाओ। बादी थी, कहा कि जाओ, आज इस खुशखबरी सुनाने की खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूं। लिखा है कि पूछा गया, अबी लहब को ख्वाब में देखा और पूछा गया, हजरत अब्बास ने पूछा गया कि क्या मामला हुआ तेरे साथ? कहा कि बड़ा बुरा मामला हुआ है, मैं तो आज़ाब में मुब्तला हूँ, लेकिन हर सोमवार के दिन, हर पीर के दिन मुझे अब शहादत की उंगली से पानी या शहद मेरे मुंह में टपकाया जाता है। जब मैं मुंह में वो पानी टपकाया जाता है, उंगली मुंह में डालता हूं और वो शहद और पानी जब मेरे मुंह में टपकता है तो मुझे मेरे आज़ाब में तखफीफ यानी हल्कापन पैदा हो जाता है। ये हर सोमवार के दिन अल्लाह अकबर, हुजूर पाक सल्लम की पैदाइश की खुशी में जानी दुश्मन हुआ, लेकिन इशारा कर दिया था, तो अब कयामत तक हर सोमवार के दिन उसकी उंगली से, शहादत की उंगली से उसे शहद पिलाया जाएगा और उसके आज़ाब में हल्कापन। समझ में बात आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना हुजूर पाक से सल्लम को अपने बतने मुबारक में ली है। एक दिन दादा अब्दुल मुत्तलिब, सुनिए जरा और दिल के कानों से सुनिए, सीरत के इस झलक को आपको दे के आगे बढ़ूंगा। एक दिन दादा अब्दुल मुत्तलिब घर आए तो दादी को देखा मुंह लटका के बैठी। समझ रहे हैं? औरतों के बारे में आता है, एक उस्ताद हमारे हजरत मौलाना अतहर साहब, पूरा मारूफ, मऊ के रहने वाले, बड़े अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, और पढ़ने पढ़ाने के अलावा मशगला था लिखना पढ़ना उनका, शेर व शायरी। तो एक शेर लिखे थे, लाख मुकर्रिर गुजरे होंगे, बेगम से कुछ कम ही होंगे, क्योंकि रात दिन फरमाना सबके बस की बात नहीं। हम लोगों की तकरीर तो 2 घंटा में खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी माँ बहनों की तकरीर जो है 24 घंटा में कोई चाहे माई का लाल खत्म कर दे, नहीं हो सकती है, इनकी तकरीरें खत्म नहीं हो सकती। एक मर्तबा आपको बता दूं कि एक मर्तबा एक बादशाह के दरबार में उस जमाने के सारे लबरा लोगों का इंटरनेशनल तौर पर मुकाबला हुआ। मुकाबला, जितना लबरा लोग हैं सब जमा हो जाएं, कौन ज्यादा लबराई बोलता है तो उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब उस दौर में ऐलान हुआ, सब लोग जमा हुए, जितना जमाने के लबरा लोग थे सब आ गए, सब लोगों का मुकाबला हुआ। तो एक आया लबराई बोलने के लिए, कहा कि हमारे नाना के जो तवा था जिस पर रोटी पकती थी, वो आसमान इतना बड़ा था जिस पर रोटी मेरे नाना की पकती थी। बादशाह ने कहा कि कोई लबराई नहीं, हटाओ, हो सकता है। दूसरा आया, कहा कि बादशाह सलामत, मेरे दादा की जो चारपाई थी ना, खटिया, जहां से सूरज निकलता है वहां से लेके जहां तक डूबता है वहां तक, कहा कि ये भी कोई लबरा नहीं, हटाओ इसको, ये कोई लबरा ही नहीं हो सकता है, हटाओ। तीसरा लबरा उसमें आया, कहा कि बादशाह सलामत, मैं इस रास्ते से आ रहा था, 5 औरतें रास्ते में बैठी थी चुपचाप, कहा कि सबसे बड़ा लबरा ही है, इनाम इसी को दो। ये हो ही नहीं सकता है कि 5 को जहां बैठ जाए और चुपचाप बैठे, ये हो ही नहीं सकता है। इनाम का मुस्तहिक तो ये है, सबसे बड़ा लबरा यही है, इनाम इसी को दो। लेकिन मेरी माँ बहने, अल्लाह का करम है, ये जलसा जुलूस में आती है ना, अल्लाह का करम है। अरे ये सुन लीजिए, सैकड़ों मदरसे जो हमारे इन जिलों में और इन नेपाल के खित्तों में और चंपारण के खित्तों में चल रहे हैं, अल्लाह का करम है कि सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी माँ और बहनों की। अगर ये ना आए तो जलसा का खर्चा मुफ्ती साहब ना निकले, अगर ये औरतें मेरी माँ बहनें ना आए तो जलसा का खर्चा मदरसा का ना निकले। ये अपने जेवरात तक
सबसे कीमती जेवर सब कुछ ला करके मोहब्बत में अल्लाह और उसके रसूल के और इन दीनी इदारों के लिए देती हैं, यकीनन ये माँ जन्नती होंगे, जन्नत में जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, एक फायदा तो इनसे जरूर होता है, एक फायदा जलसे में, एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जब जलसा में इनको मौका मिलता है जाने का, तो सबसे बड़ा अहम मसला हल कर देती हैं। 8-10 को शादी तो जरूर लगा देती, जलसा में जब ये पहुंचती हैं तो 2-4-10-20 को शादी जरूर जोड़ देती है बेचारी। हम और आप परेशान होते हैं, लेकिन इनका एक जगह जमा होना होता है, शादियां भी होने लगती हैं, जोड़ देती हैं। मेरी माँ बहन एक जगह जुड़ती हैं, तो अल्लाह का करम है। तो मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार आलम ने आपके कदमों में जन्नत तामीर किया। मैं आप तक भी आऊंगा, आप तक आऊंगा इंशाअल्लाह, जस्ता जस्ता जल्दी जल्दी आप तक पहुंचूंगा। आप कहेंगे कि मौलवी आया और थोड़ा 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 कह करके ये तो लगता है कि कुछ देर तक खींचेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके परसा, बारा और रौटहट के कुछ इलाके और चंपारण के अक्सर जलसों में जब हम लोग पहुंचते हैं, मैं जाता हूं तो लोग रिजर्व में डाल देते हैं, मौलाना साहब आप सोइए ना, आराम कीजिए ना, आप बाद में चलिएगा। नहीं तो अगर मदरसे का जलसा होता है तो मौलाना साहब बीच में लाइए, चंदा कराना है, स्पेशलिस्ट है चंदा के, चंदा यहीं कराएंगे। तो चंदा भी कराना पड़ता है जलसों में। बहुत लोग तो दूर से भागते हैं कि ओहो चंदा कराने वाले मुल्क सब आ गए हैं, तो पीछे में भागने लगते हैं। कोई चंदा की बात नहीं है, एक पैगाम आप तक पहुंचाना है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु की सीरत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु की सीरत हम क्या बयान कर सकते हैं। हजरत अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुन नबी की वो जिल्दें जो लिखी हैं सीरत की, उन्होंने लिखा, बड़ी प्यारी बात लिखी। अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तां लिखी, अजम की मदह की अब्बासियों की दास्तां लिखी। मुझे चंदे मुकीमे आस्ताने गैर होना था, मगर अब लिख रहा हूं सीरत पैगंबर खातम, खुदा का शुक्र है यूं खात्मा बिल खैर होना था। सीरत लिखते लिखते और बयान करते करते अगर कोई दुनिया से चला जाए तो खात्मा बिल खैर हुआ कि नबी की सीरत बयान करते। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु की माँ आमिना फरमाती हैं, जब ये बच्चा मेरे पेट में आया, मोहम्मद कह दीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, ऐ साथियों, ऐ दोस्तों, इस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, ऐ दोस्तों, ऐ साथियों, इस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, इस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो मोहम्मद के उल्फत से मुंह मोड़ ले, जो मोहम्मद की उल्फत से मुंह मोड़ ले, उसका दुनिया में कोई गुजारा नहीं, उसका दुनिया में कोई गुजारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, ऐ साथियों, ऐ दोस्तों, इस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, अल्लाह के लाडले रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सारे इंसानों के बाप कौन थे? सारे आदमी के बाप कौन? बोलिए ना जरा, बोलिए जोर से, जिंदा दिली का सबूत दीजिए। हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को जन्नत से निकाल कर जब जमीन पर फेंक दिया, फेंका, आए नसिया आदम, बुखारी में आया है, नसिया आदम फनसिया औलादो,
वो गलती किए तो औलादो गलती करेगी, वो भूले तो ये भी भूलेंगे। हम लोग भी भूल जाते हैं ना। एक बात याद आई, एक भूले हमारे परदादा आदमे भूल गए थे तो हम लोग भी भूल जाते हैं। ये तो चली आ रही है, बाप भूले तो हम भी भूलेंगे, बाप को याद तो हमको याद। तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर फेंक दिया जन्नत से। हमारी पुरन की घड़ारी कहाँ है? अरे बोलिए ना जरा। यहाँ के घड़ारी के लिए आप मारा मारी और घुसा घुसिया केस मुकदमा 1 इंच 2 इंच के लिए यहाँ 40 साल 60 साल रहेंगे। इसके लिए इतनी परेशानी, वो लिखाना है वो लिखाना है। अब मरते ही बाल बच्चा औलाद आपकी उठा के ले जा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, टाइम हो गया है। मेरे दोस्तों, आपकी पुरानी घड़ारी कहाँ है? जन्नत। जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे ना। आपकी पुरानी घड़ारी, आपके बाप जहां थे तो आप बाप के पीठ में थे कि नहीं? यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, इंसान अपने बाप के पीठ में रहता है। यहां से मनी का खुरूज होता है, यहां से निकलता है। यहां से निकलकर माँ के सीने की उस रग है, उस रग से टकरा करके ये मनी का कतरा माँ के रहम में जाता। तो इंसान अपने बाप के पीठ में रहता है। हम लोग सब आदम के पीठ में थे कि नहीं थे? अरे अल्लाह ने वहां भी जन्नत, वहां भी पीठ पर हाथ सहलाया था ना। अल्लाह ने, हदीस में आता है, पीठ सहला, बाएं पर और दाएं, दाएं पुष्ट पर और बाएं पर अल्लाह सहलाया था। एक तरफ जन्नतियों को, एक तरफ जहन्नमियों को निकाला था ना आदम के पीठ से। तो हम लोग पीठे में थे जन्नत में, साबित हो गया हम लोग उनके पीठ में जन्नत में सब लोग थे ना। कयामत तक पैदा होने वाले लोग हम लोग जन्नत में थे अपने दादा के पीठ में, आदम अलैहिस्सलाम के पीठ में। अब अल्लाह ने यहां जमीन पे उतारा ना आदम को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक जमीन पर रोते रहे, तड़पते रहे, सिसकते रहे, रूठे रब को मनाते रहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने खता किया, गलती किया, हुक्म की खिलाफ वर्जी किया। एक दिन हजरत आदम ने कहा, अल्लाह मैं मोहम्मद के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत की भीख, अल्लाह ए मेरे मौला, मैं मोहम्मद के वसीले से तुझसे मग़फ़िरत की भीख मांगता हूं, अल्लाह मुझे माफ। अल्लाह ने कहा जा जा, माफ कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन बता आदम, तूने मेरे नबी को जाना कैसे? जाना कैसे मेरे नबी को? कहा, अल्लाह जिस वक्त आपने मेरे जिस्म में रूह डाली थे और मेरी निगाह जब, मेरी नजर जब खुली, निगाह जब मेरी पड़ी, सबसे पहली नजर मेरी पड़ी थी आपके अर्श के ऊपर लिखा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपकी जात है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई बड़ी जात है जिसके नाम को आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है। मैं उसी दिन ये समझ गया था, आज मेरे जी में आ गया कि मैं उसी नाम के वसीले से मग़फ़िरत की भीख मांग के देखूं अल्लाह मुझे माफ करता है कि नहीं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए, जमीन पर फेंक दिए गए, 200 साल तक रोते रहे, तड़पते रहे, सिसकते रहे, और एक दिन कहा, अल्लाह मैं मोहम्मद के वसीले से मग़फ़िरत की भीख मांगता हूं तो अल्लाह ने माफ। ये मोहम्मद, कदिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, समझ में बात आ रही है ना आप लोगों को? समझ में आ रही है ना? चचा बस दुआ दे दीजिए समझ में आ रही है, अल्लाह समझने की सलाहियत पैदा कर दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आमिना हुजूर पाक की वालिदा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के बतने मुबारक में हैं। तो एक दिन दादा अब्दुल मुत्तलिब आए तो दादी मुंह बना के, यहीं से बात ना छुटी थी, दादी मुंह बना के बैठी थी। दादा आए, दादी को सलाम किया। हाँ भाई, मर्द को चाहिए कि औरत को सलाम करे घर में जाए तो, मर्द को चाहिए औरत को सलाम करे घर में जाए तो। मर्द को जब घर में दाखिल हो तो सलाम करके मुस्कुराता हुआ जाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, घर में दाखिल हो मुस्कुराते हुए जाएं। जब आप मुस्कुराते जाएंगे और जब बीवी सामने से मुस्कुराएगी तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह भी मुस्कुरा देता है। अल्लाह को इतना मोहब्बत आता है, आप जितनी मोहब्बत करेंगे उतने ही ज्यादा अल्लाह सवाब आपके नाम आमाल में लिखेगा। ये बीवी की बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दादी
मुंह बनाए बैठी थी। दादा ने सलाम किया, दादी क्या बात है, अरे बड़ा मूड डिस्टर्ब है, आज कुछ गम के असरात नजर आ रहे हैं। कहा कि हाँ गम के असरात मैं सुन रही हूं, मैं सुन रही हूं ताना लोगों की, और अब की औरतें मुझको ताना दे रही हैं, मोहल्ले की औरतें मुझको ताना दे रही हैं। अरे क्या ताना दे रही हैं, क्यों मूड डिस्टर्ब है, मूड खराब है? कहा कि मक्का के ये पड़ोस की औरतें मुझसे ये ताना दे के पूछती हैं, अरे तेरी बहू आमना कौन सी खुशबू लगाती है, कौन सा इतर लगाती है, पूरे मोहल्ले को महका रही है और गली कूचों को महका रही है, ये शहर को महका रही है, घर को महका रही है। अरे शौहर भी तो नहीं है, कौन खुशबू ला के देता है, कहाँ से मंगाती है? ये औरतें पूछ रही हैं, मक्का की औरतें मुझको ताना दे रही, मैं क्या कहूँ? मैं शर्म से पानी पानी होके आगे बैठी हूँ और मैं सोच में पड़ी हूँ, इनका ताना सुन सुन कर मेरा दिमाग खराब हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं, अरे मुझसे भी तो लोग यही पूछ रहे हैं कि आपके घर से कैसी खुशबू आ रही है, लेकिन एक बात तो सोचो, मैं क्यों पूछूं? जरा तू ही बहू से पूछ न ले, बेटी बहू से जाके पूछना, पूछ आगे बढ़कर कि बेटी बहू बता कहां से खुशबू मंगाती है, पूरे शहर को महका रही है, गली कूचे महक रहे हैं, घर से खुशबू आ रही है, आखिर कहां से मंगाती है, कौन ला के देता है? तू भी पूछना पर्दे के ओट से। दादी कहती है मेरी हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पूछने की। किसकी हिम्मत? नबी आखिरुज़्ज़मा जिस गोद में हो उस मां से पूछने की किसकी हिम्मत? अब रहा बादशाह जिसने हुजूर पाक के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 300 ऊँटनियों को घेर रखा था, कैद कर रखा था। जब अब्दुल मुत्तलिब गए, अदावत दुश्मनी रखता बड़ा बादशाह था, शानो शौकत वाला बादशाह। जब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा गए, कुर्सी पर बैठा था, खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ दी। तो दरबारियों ने कहा कि अरे आप तो आज तक ऐसा किसी के लिए कुर्सी छोड़े नहीं, और जिससे दुश्मनी अदावत रखते हैं, जिसका ऊंट आपने घेरा है, उसके लिए कुर्सी छोड़ दिए। तो कहा कि तुझे क्या मालूम, ये शख्स जब मेरे सामने आया तो इसकी पेशानी से एक चमक ऐसी आई जो मुझे कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये पेशानी अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमक, ये अब्दुल मुत्तलिब की नहीं थे, ये तो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की चमक थी, तो दादा की पेशानी। तो दादी कहती है मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं पूछूं, आप ये पूछिए ना, आप मर्द हैं, आप जो है ससुर हैं, तो आप पूछ लीजिए पर्दे के ओट से, बहू से, मैं नहीं पूछते। तो अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और पर्दे के ओट से पूछा, बेटी आमिना, बहू आमिना, मक्का के लोग ताना दे रहे हैं, औरतें ताना दे रही है, कहां से खुशबू बेटी मंगाती हो, जरा बता दो, क्यों लगाती हो, कौन लाके देता है? इतना सुनना था कि आमिना की आंखों से जारो कतार आंसू सिसक सिसक के रोने लगी। कहा कि अब्बा, आज तक आपकी बहू ने बाजार की दुकानें नहीं देखी, आज तक आपकी बहू ने जिंदगी में कभी खुशबू को हाथ भी नहीं लगाया, आज तक मैं बाजार में नहीं गई, दुकानों में नहीं गई, खुशबू नहीं इस्तेमाल के। अब्बा ये मेरा कमाल नहीं है, सुनिए तो सही, मैं भी ताज्जुब कर रही हो कि ये खुशबू कहां से आ रही है। अब्बा, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं जहां बैठती हूं वो जगह महकने लगती है, मैं जिस रास्ते से चलती हूं रास्ता महकने लगता है, मैं थूकती हूं जगह महकने लगती, मैं जिस गली से गुजरती हूं गली महकने लगती है। मेरा कमाल नहीं है, ये तो ये आने वाले इस बच्चे का कमाल है। मैंने आज तक कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं किया। और सुनिए, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है ना, सूरज रोजाना मुझको सलाम करता है, चांद मुझको सलाम करता है, सितारे मुझको सलाम करते हैं, दरख्त झुक झुक कर मुझको सलाम करता है, कंकड़ मुझको सलाम करता है, पत्थर मुझको सलाम करता है। रात में 2 औरतें आती हैं
जो मेरा पांव दबाती हैं और मेरे ऊपर पंखा झेलती हैं। न जाने ये कहाँ की हूरें हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, ये आकर मेरे ऊपर इस गर्मी में पंखा झेलती नजर आती हैं। मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो ये बच्चा जब से आया है ये कमालात जाहिर हो रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी रो पड़े माँ आमिना की इस बातों को सुनकर। तो माँ आमिना के दिल में ख्याल आया था, ऐ काश मेरा लाडला पैदा हुआ, ऐ काश आज अब्दुल्ला होता, इसका बाप अब्दुल्ला होता, खुशियों से फूले ना समाता, आज अपने लाडले चांद से बेटे के चेहरे को चूमता और इसको अपने कंधे पे बैठाकर अपने दोस्तों में सैर कराता, मक्का के बाजारों में इसे घुमाने ले जाता, उंगली पकड़कर इसे सैर कराता, इसे खिलौने लाके देता। ये माँ के जज्बात होते हैं, माँ के एक जज्बात और एहसासात। ये अरब खातून के आमना के ये जज्बात थे। दिल रो रहा था, दिल से आवाज आ रहे थे, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता तो अपने लाडले अपने बेटे के चेहरे को चूमता। आवाज आ रही है रब्बुल आलमीन की तरफ से, ए आमिना तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर ये तेरा बेटा है तो मेरा आखिरी नबी भी है, मेरा आखिरी नबी है। आमिना तुम घुमाने की बात कर रही हो मक्का की गलियों और मदीना की गलियों में, मेरा नबी घूमना चाहेगा तो मक्का की गलियों में रहे, मदीना की गलियों में रहे। मैं अपने नबी को घुमाने के लिए मेराज पर बुला। ये आमिना अगर खिलौना चाहेगा, खिलौना मांगेगा तो चांद को खिलौना बना के इसके कदमों में डाल दूंगा। हजरत अब्बास हुजूर पाक सल्लल्लाहु के चचा हजरत अब्बास एक दिन फरमा रहे थे, हजरत अब्बास हुजूर पाक को जब नबूवत मिल गए तो चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, ऐ मोहम्मद सल्लम मैं तो उसी दिन आपको देखकर समझ गया था कि आप बड़ी शान वाले आन वाले होंगे। चचा कह रहे अब्बास, तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तो हुजूर पाक सल्लम ने चचा से पूछा, चचा आपको कैसे पता चल गया था? मैं बचपन ही में था तो आपको कैसे पता चल गया था कि मैं बड़ी शान वाला, मैं नबी बनने वाला हूँ, आखिरी नबी? तो कहा कि भतीजे मैं तुझे देखा, तुम अभी महद में थे, तुम्हें लेटाया गया था और मैं देखता रहा जब आप जो है ऐसे पांव हिलाते थे, आपका पांव जिधर जिधर जाता था आसमान का चांद भी उधर उधर आपको खिलौना बना के खिलाता हुआ नजर आ रहा था, आपको खिला रहा था। आपका हाथ का इशारा मैं देखा, आप जिधर जिधर इशारा करते थे चांद उधर उधर इशारा उधर उधर जाता और आपको खिलौना बनाकर खिलौना बन के खिलाता हुआ नजर आ रहा था। अल्लाह के लाडले नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना की गोद में आए तो हुजूर पाक का एक पैगाम मैं आप तक अब असल पैगाम पहुंचा रहा हूं। ये तो सीरत की बात है, अब यहीं बंद करता हूं, सीरत को यहीं बंद करता हूं और आगे आपको वो पैगाम आप तक पहुंचाता हूं। एक पैगाम है, अब असल पैगाम पहुंचाना है आप तक। वो पैगाम ये है कि हुजूर पाक सल्लम की माँ आमिना फरमा रही हैं, जब मेरा लाडला बेटा जमीन पर पैदा हुआ, शिफा हजरत शिफा लेडी डॉक्टर दाया की हैसियत से अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा हजरत शिफा वहां मौजूद थी, दाया की हैसियत से मौजूद थी। हजरत शिफा आमिना के साथ मौजूद हैं, वहां है, देख रही है, आमिना भी देख रही हैं और शिफा भी देख रही हैं। और आमिना फरमाती हैं, जब मेरा लाडला, जब मेरा बच्चा जमीन पर तवल्लुद हुआ तो सबसे पहला पैगाम अमल मेरे लाडले बेटे का क्या था, जरा सुनते जाइए। सबसे पहला पैगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या था? जैसे आप पैदा हुए माँ के बतन से, आप बाहर तशरीफ लाए, आप जमीन पर आए, पैदा होते ही फौरन 2-4 मिनटों के अंदर ही आप उलट गए। ऐसे उलटकर हाथ जमीन पर ऐसे टेक दिए,
और पेशानी सजदे में रख दिए। हुजूर पाक माँ के पेट से निकलते ही जमीन पर हाथ को टेका, पेशानी को सजदे में रखा और शहादत की उंगली को यूं आसमान के तरफ सजदे की हालत में उठाया है। मेरे नबी ने इस उम्मत को पैगाम दिया कि मैं आया हूँ उस एक खुदा का शुक्र अदा करने, उस एक खुदा के सामने सजदा करने। मेरे इस दुनिया में आने का मकसद, इस जिंदगी में आने का मकसद बंदगी है, अल्लाह का सजदा करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है। सजदा ही वो अमल है, सजदा ही वो अमल है जिससे अल्लाह की कुर्बत हासिल होती। वस्जुद, सजदा करो, अल्लाह की कुर्बत। भाई इंशाल्लाह फिर अब दूसरा प्रोग्राम में आएंगे तो आप लोग कहेंगे मौलाना को मत बैठाओ, बहुत ज़्यादा तकरीर करते हैं। इसलिए मैं आपको एक पैगाम तो दे दिया, रात काफ़ी हो चुकी है, एक पैगाम तो आपको दे दिया। दूसरा पैगाम, हुजूर पाक ने सबसे पहले ज़मीन पर पैदा होते ही अल्लाह का सजदा किया। सजदा करेंगे ना इंशाल्लाह सब लोग, अल्लाह को सजदे से मनाएंगे ना, अल्लाह को सजदे से मनाएंगे। खुदा की कसम, सजदे से ज्यादा कोई ऐसा अमल करीब नहीं, अल्लाह के नज़दीक होने का कोई अमल करीब नहीं। इसलिए सजदा से अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लो, सजदा से आप अल्लाह की मदद तलब कर लो, सजदा से अल्लाह से रोज़ी आप तलब कर लो, सजदा से अल्लाह का महबूब बंदा आप बन जाओ। तो सजदा करो। एक तो सबसे पहला हुक्म सजदा, अच्छी बात है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, सजदा, और दूसरी ये तो अल्लाह की इबादत है, और दूसरी चीज मखलूके खुदा की खिदमत है, मखलूके खुदा की खिदमत है। खिदमत का जज्बा देखिए। एक कारी साहब नात सुना के भाग गए, कहा नात सुना रहे थे कारी साहब, अल्लाह के रसूल से सल्लम जब तक इस दुनिया में आप तशरीफ नहीं लाए थे, खुदा की कसम बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं करता था, नहीं करता था। तारीख गवाह है, बेटी को अगर किसी ने सीने से लगाया है तो मेरे नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगा करके, और बेटी को ये कह करके कि फातिमा तो बिज़ा तो मैंने, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा। इसी जुमले ने बेटी को इज्जत का मकाम दिया, इसी जुमले ने बेटी को इज्जत का मकाम दिया। अरे बेटियों की इज्जत करो, खुदा की कसम अल्लाह आपको इज्जत का मकाम अता करेगा। बेटियों की इज्जत करो। और अल्लाह के लाडले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की इज्जत यूं किया है। मैं आपको बता दूं, बेटियां आज बेटी का पैदा होना मनहोस समझा जाता है, मनहोस। 6 बेटियां मेरी पैदा हुई, 6 बेटियां। बीवी घबरा जाती थी, जब बेटियां पैदा होने लगी तो चीख चीख कर रोती थी, क्या मामला है? तो आप तो मौलवी हैं, मौलाना हैं, गुर्बत का ये आलम है, इतनी बेटियां हो गई, शादियां कैसे होंगी? मैं कहा कि वो तो देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत के, वो तो उसी दिन जोड़ा अल्लाह ने बनाकर तैयार कर दिया है जिस दिन उन्हें पैदा किया है। हर शख्स का जोड़ा अल्लाह ने बना के तैयार कर दिया है। कायनात का जोड़ा है, हर ये चांद है तो सूरज है, जमीन है तो ये जोड़ा अल्लाह ने पहले ही बना के तैयार कर दिया है। खुदा की कसम बेटियां बरकत लेके आती हैं, और बेटियों की वजह से मैं खुशहाल और मालामाल। ये अल्लाह का करम है, जिंदा सबूत बेटियों की बरकत और बेटियों की दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशहाल और मालामाल रखा। बेटियों को मनहूस न समझा जाए। मेरे नबी ने बेटी की पेशानी चूमा और बेटी को कहा था, बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा। अच्छा, हमारे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, पूछिए कहीं भी कुरान और हदीस में आया कि बेटों की तालीम, 3 बेटों या 1 बेटों को तालीम दे दीजिए तो जन्नत में जाइएगा? नहीं है। हदीसे पाक में आया अगर किसी को 3 बेटियां हो, कितनी बेटियां? 3 बेटियां, कुरान की तालीम दे दे, पर्दे की तालीम दे दे, इफ्फत की तालीम दे दे, दीन की तालीम दे दे, अखलाक की तालीम दे दे, अदब की तालीम दे दे, और उन बेटियों का निकाह दीनदार घराने में नेक लड़का, दीनदार लड़का, वफादार लड़का, अखलाकमंद लड़का से कर दे, 3 बेटी वाला जन्नत में जाएगा।
बेटों के बारे में नहीं कहा, बेटियों के बारे में मुझे मिला हदीस पाक में। एक सहाबी थे, उठ खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, जिसके पास 2 बेटी है उसका क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 बेटी को भी अगर किसी ने पढ़ाया, कुरान की तालीम दे दिया, 2 बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा। एक सहाबी कोने में खड़े थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जिसके पास 1 बेटी हो उसका क्या होगा? मुस्कुरा रहे थे। कहा जाओ, 1 बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा। दरियाए रहमत जोश में अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 बेटी वाला भी जन्नत में जाएगा अगर अपनी बेटियों को दीन। और हमारे कारी वसी साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इल्म में, अमल में बरकत दे, अल्लाह और हसीन बनाए इनको, बाहर अंदर जितने हसीन हैं उससे और ज्यादा हसीन बनाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये तो सैकड़ों बेटियों को कुरान की तालीम दिए हैं। कितनी बेटियों को ये कुरान की तालीम देकर इन बेटियों को कुरान की तालीम दिया है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को जन्नत नहीं देगा तो किन लोगों को जन्नत देगा? मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, बेटियों को कुरान पढ़ाने वाला जन्नत में जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया है, ये मेरे नबी का फरमान है, गलत नहीं हो सकता। 1 बेटी वाला भी जन्नत। तो हुजूर पाक की बेटी फातिमा, और वाकई खुदा की कसम, बेटी को बाप से जो मोहब्बत होती है ना, बेटे को उतनी मोहब्बत नहीं होती। बेटी जो मोहब्बत करती है बेलौस करती है। बेटी जो मोहब्बत कर लेगी बेटा कभी नहीं करेगा। मेरी माओ बहनों, बेटी कुदरती तौर पर माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती है। हुजूर पाक से सल्लम ने अपनी बेटी बेमिसाल बाप, मिसाली बाप बनकर दिखाया मेरे नबी ने। तो बेटी ने भी मिसाली बेटी बनकर दिखाया। मिसाली बाप बन जाओगे तो बेटी भी मिसाली बेटी बनकर बाप को दिखा देगे कि बेटियां कैसे अपने बाप पर कुर्बान होती। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की शादी की बड़ी फिक्र थी। खदीजा के जाने के बाद आखिरी बेटी होती है तो आदमी ज्यादा सोचता है ना। जो छोटी बच्ची रह जाती है तो माँ बाप ज्यादा सोचते हैं कि बेटी की क्यों शादी हुई, कैसे शादी करूंगा, पता नहीं जिंदा रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा। होती है। फातिमातुज़ ज़हरा के बारे में खदीजा को हमेशा ये फिक्र लाहिक रहे कि मेरी बेटी फातिमा, न जाने मेरी उम्र ने वफा न किया तो मेरी बेटी का क्या होगा, कैसे शादी होगी, कैसा घर मिलेगा बेटी। ये फिक्र सवार थी। हुजूर पाक से सल्लम जब खदीजा अम्मा का इंतकाल हो गया तो हुजूर पाक पर भी गम का साया मंडराने लगा और बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल। छोटी बच्ची थी फातिमा। हुजूर पाक जब दफन करके आए तो जब घर में पहुंचते हैं, रात का वक्त है, आप गमज़दा है। एक वफादार बीवी का चला जाना इस उम्र में ऐसा रूल अदा किया था खदीजा ने, खुदा की कसम सब कुछ कुर्बान कर दिया था मेरे नबी पर। अम्मा खदीजा ने इस्लाम पर सब कुछ लुटा दिया था। खदीजा ने नबी के कदमों में सब कुछ लुटा दिया था। खदीजा ने इस्लाम पर सब कुछ निछावर कर दिया था। खदीजा ने और कलमे की दावत में शाना बशाना होकर कलमे की दावत दिया था। खदीजतुल कुबरा ने। वफादार बीवी की मौत जब हुई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे लिए आमुल हुज़्न गम का साल है। इस्लाम की तारीख में खदीजा की मौत के उस साल को आमुल हुज़्न के नाम से याद किया जाता है। मेरे नबी ने कहा मेरे लिए गम के साल, गम के साल बीवी की। तो हुजूर पाक जब रात में आए तो अल्लाह के रसूल से सल्लम फातिमा के करीब आए। फातिमातुज़ ज़हरा की खाला खदीजा की बहन उन्हें बहला फुसला कर सुला रहे थे। पूछा अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई। फातिमा ने कई बार पूछा खाला अम्मी कहाँ गई, अम्मी कहाँ गई, अब्बू कहाँ गए। कहा कि अब्बू अम्मी के पास चले गए हैं, अम्मी को लेके गए हैं। कहा अब्बू आएंगे ना, हाँ हाँ आएंगे। हुजूर पाक से सल्लम आए तो पूछती हैं फातिमा रोकर अब्बू आप तो आ गए, अम्मा कहाँ है।
कहा कि अम्मा तो अल्लाह के पास चली गई है। कहा आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो आप अल्लाह के पास से अम्मा को बुला के क्यों नहीं लाए? ये फातिमा के जज्बात थे। माँ चली गई, दुनिया से रुखसत हो गई और कहती है अब्बू आप तो अल्लाह के रसूल हैं, तो आप मेरी माँ को क्यों नहीं बुला के अल्लाह के पास से ला देते? हुजूर पाक को भी फिक्र थी कि मैं कैसे अपनी बेटी का, इसलिए बहुत से पैगाम आता है, आपने कहीं भी फातिमा के रिश्ते की बात नहीं किया। हजरत अली आए रिश्ते की बात करने के लिए। अल्लाह के नबी हजरत अली 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके हुजूर की तरबियत और परवरिश में आ गए थे और 10 साल की उम्र से हुजूर पाक ने अपनी किफालत में ले लिया था। हजरत अली को पोसा पाला था अली इब्ने अबी तालिब। हुजूर पाक ने कबूल कर लिया, बेटी दूंगा तो अली को। लाडली बेटी है, मेरे नजर के सामने रहे। तो मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था इंशाअल्लाह फिर बात होगी सीरत पर। बेटी बेटी होती है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी आती थी तो खुदा की कसम नबी घर में नहीं बैठते, अल्लाह के रसूल बाहर निकल जाते दरवाजे पर, फातिमा का हाथ पकड़ते, हाथ चूमते। बेटी ससुराल से आई, दरवाजे पे आई, हाथ चूमते चूमते हुए अंदर लाते और ऊंची जगह पर बैठाते। अब बेटी को पानी देते और बेटी के चेहरे को मोहब्बत से देखते थे, बेटी की खैरियत पूछते थे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को यूं इज्जत का मकाम दिया। तो फातिमतुज़ ज़हरा एक दिन हजरत अली भी कहीं से कमा के लाए, गुर्बत का आलम है, कई रोज का फाका आटा लेके आए और लाकर दिया। फातिमा इससे रोटियां तैयार करो, बच्चे भूखे हैं। इमाम हसन हुसैन अली फातिमा 4 रोटियां तैयार किया। फातिमा छोटी छोटी रोटियां, 4 रोटियां तैयार हुई उस थोड़े से आटे की। एक रोटी इमाम हसन के हिस्से में, एक रोटी इमाम हुसैन के हिस्से में, एक रोटी हजरत अली के हिस्से में, एक रोटी फातिमा के हिस्से में। जब फातिमा के हिस्से में रोटी आए और रोटी तोड़कर खाने बैठती है, रोटी करने वाला मुंह तक जाके वापस आ गया, हलक से नीचे नहीं गया। अब्बा की याद सताया, मेरे अब्बा की साथ बेटियां यूं मोहब्बत करती है, मेरे अब्बा का क्या हाल होगा? फातिमा तुझे तो रोटी मिल गई, रोटी खाने बैठी हो, अब्बा का क्या हाल होगा? अब्बा का क्या हाल होगा? फातिमतुज़ ज़हरा रोटी को अपने दुपट्टे से बांधती है और दौड़े हुए बाप के दरवाजे पे पहुंचती है, दस्तक देती, दरवाजा खुलता, चुलचुलाती धूप, अल्लाह के रसूल पेशानी चूमते, हाथ चूमते, बेटी को अंदर बैठाया। खैरियत तो है लाडली बेटी, कैसे आना हुआ? अब्बा कई रोज का फाका था घर में, अली आपके दामाद ने, हजरत अली ने आटा ला के दिया है, मैंने 4 रोटियां तैयार की, एक रोटी मेरे हिस्से में आई, मैं खाने बैठी थी, आपका ख्याल आ गया। आप तो कई रोज तक भूखे रहते हैं, आप तो पेट पे पत्थर बांधते रहते हैं। अब्बा रोटी हलक से नीचे नहीं उतरी, आपके लिए लेके आया हूं। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और बेटी के हाथ से रोटी का टुकड़ा लेकर मुंह में डालते हुए फरमाया, मेरी लाडली बेटी, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी 3 दिन गुजर गया, तेरे बाप के घर में चूल्हा तक नहीं जला है, ये पहला लुकमा है 3 दिन के बाद जो तेरे बाप के मुंह में जा रहा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बेटी से यूं मोहब्बत किया तो बेटी ने यूं बाप के लिए कुर्बानी पेश किया और मोहब्बत का। ऐसी बेटियों को सलाम, ऐसी बेटियों को सलाम जो अपने बाप से यूं मोहब्बत करे, और ऐसे बाप को सलाम जो अपनी बेटियों से ये मोहब्बत करे। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये शरीयत है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे भाई यहाँ के अजमत साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। अच्छा, रशीद मियाँ की, अच्छा बशीर मियाँ, ये मेरे भाई, उनकी वालिदा की तबीयत, माँ की तबीयत खराब है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। रशीद मियाँ की माँ बीमार है, दुआ कीजिए। अजमत अली बिन मुजाबिल मियाँ है ना, ये
अच्छा, कंप्लेन गाड़ी खरीदे हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं। और एक प्रोग्राम भी ये कराना वाले थे, साहब प्रोग्राम मिलाद का कराने वाले थे। हाँ, अच्छा, अल्लाह ताला भी इतना बड़ा मिलाद का प्रोग्राम हो गया जिसमें सैकड़ों उलमा आए, हुफ़ाज आए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये प्रोग्राम तो हो ही गया। और उसके साथ साथ जो है ये जगन्नाथपुर में 5 मार्च को एक जलसा होने वाला है, उसका ऐलान भी यहीं से हो जा रहा है। जगन्नाथपुर में 5 मार्च को एक जलसा होने वाला है। जलसा में ज़रूर शिरकत कीजिए। जलसा में शिरकत करने से, उलमा से मुलाकात से, उलमा के सोहबत से ऐसी ऐसी बातें मालूम होती हैं कि आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाता है। इसलिए आप सब 4 तारीख को होने वाला है। 5 इसमें लिखा है, 4 ही मार्च है। अच्छा, 4 मार्च, इसमें 5 लिखा है। चलिए, जगन्नाथपुर में 4 मार्च को एक जलसा होने वाला है। दुआ कीजिए कि अल्लाह उस जलसे को कामयाब बनाए और उसमें आप लोग सब शरीक होइए। इसका ऐलान भी आप लोग चर्चा भी कीजिए। रशीद मियाँ के माँ के लिए, बशीर साहब की माँ के लिए और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए, बीमारों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अजला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। और जितनी बातें कही सुनी गई, उलमाए रब्बानी ने कही सुनी, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि उन बातों को अल्लाह दिल की गहराई में उतार दे और सबको उस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।